जय श्री कृष्णा मित्रों, आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है जन्म कुंडली में भाग्य भाव का विचार। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ और तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगर बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी व्यक्ति वीडियो देखेगा और वीडियो देखने से तात्पर्य है कि वीडियो में जो कमेंट करेगा और जो लगातार अनवरत हमसे जुड़ा रहेगा, मैं उसकी जन्म कुंडली अध्ययन अवश्य करूंगा, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल फ्री जन्म कुंडली अध्ययन करूंगा। आप अपने जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान तीनों अपना कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं 100% आपकी जन्म कुंडली इसी कार्यक्रम में करूँगा और मैं आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक ज्योतिष के वीडियो लेकर आते रहूँगा। आज हम चर्चा करें जन्म कुंडली में भाग्य भाव की। देखो मित्रों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। जन्म कुंडली में बिना कर्म के भाग्य भी साथ आपका नहीं देगा, सत्य बात है। लेकिन मित्रों देखो, जन्म कुंडली में भाग्य का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका भाग्य भाव बलवान नहीं है तो आप ये मान करके चलिए कि आप कितना भी प्रयास कर ले आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जितनी आपने अपेक्षा करी है। जन्म कुंडली में यदि आपका भाग्य भाव बलवान है तो आप मान करके चलिए कि अगर आप 2 कदम चलेंगे तो आपको 20 कदम का लाभ मिलेगा, अगर आप 5 कदम चलेंगे आपको 50 कदम का लाभ मिलेगा। ये है भाग्य। भाग्य भाव को जन्म कुंडली में कैसे देखा जाता है मित्रों? ये 12 ही भाव है। मैं आशा करता हूँ कि आप जन्म कुंडली के जो बेसिक, जो एक सामान्य ज्ञान है उससे परिचित होंगे। अगर नहीं है तो मुझे बताइए, मैं प्रारंभ से आपको बता दूंगा। तो ये जन्म कुंडली के 12 भाव है। ये नवम भाव, नवम भाव को जन्म कुंडली का भाग्य भाव कहा जाता है। जन्म कुंडली में सबसे पहले मैं बता दूं कि भाग्य के जो कारक ग्रह है वह सर्वाधिक सबसे कारक ग्रह है सूर्य, मैं क्षमा चाहता हूँ, गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को भाग्य भाव का कारक ग्रह कहा गया है। ठीक है मित्रों, इसके साथ सूर्य और शुक्र भी जन्म कुंडली में भाग्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मित्रों, अब जन्म कुंडली में आप ये मान के चलिए कि अगर भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही विराजमान है तो ऐसे बालक को अथवा बालिका को हम भाग्यवान कहेंगे। ठीक है मित्रों, जन्म कुंडली में यदि भाग्य भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठ जाए तो ये त्रिकोण है और ये केंद्र है, तो इसे अत्यंत भाग्यशाली, ऐसे जातक को अत्यंत भाग्यशाली कहा जाएगा। इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहा जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठ जाए तब भी व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाएगा। ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है। ठीक है मित्रों, केंद्र का भाग्य भाव का स्वामी केंद्र के चारों घरों में कहीं पर भी जाके बैठ जाए तब भी उसको भाग्यवान कहा जाएगा। ठीक है मित्रों, भाग्य भाव ऐसा भाव है जहाँ पर अगर पापा ग्रह बैठे हो तो वो और अधिक व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, और शुभ ग्रह बैठे हो तब भी व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। यानी भाग्य भाव ऐसा भाव है जहाँ पर शुभ ग्रह एवं पाप ग्रह दोनों ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा। ये भाव सुप्त नहीं होना चाहिए। सुप्त का अर्थ होता है कि ऐसा भाव जहाँ पर ना तो किसी ग्रह की दृष्टि हो और ना ही कोई ग्रह बैठा हो, उसको सुप्त भाव कहते हैं। तो ये भाव सुप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, भाग्य भाव ऐसा भाव है कि मतलब कि ये मान के चलिए कि भाग्य का स्वामी यदि 6ठे 8वें 12वें अगर जाकर के बैठ जाए, भाग्य का स्वामी कहाँ पर बैठ जाए? 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, 100% ये कहा जाएगा कि आपका भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। यानी भाग्य का साथ मिलते मिलते आपको थोड़ी ऐसा लगेगा कि जैसे एक काम हो ही रहा था और होते होते रह गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाग्य का स्वामी 6ठे 8वें 12वें में जाकर के बैठ जाता है। ठीक है, इसका भी एक रहस्य है कि 6ठे में बैठेगा तो क्या आरती मिलेगा, 8वें में बैठेगा तो क्या आरती मिलेगा, 12वें में बैठेगा, ये मैं आपको अनवरत आगे बताता रहूँगा। ठीक है, भाग्य पर यदि देखो भाग्य भाव में अगर पाप ग्रह बैठा हो तो वह अधिक भाग्यशाली बनाया जाता है, अच्छा व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलने लगता है। लेकिन यदि भाग्य भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, जैसे सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया, पाप ग्रह नहीं कहा गया, लेकिन हाँ थोड़ा मात्रा में ये भी पाप ग्रह होता है, विच्छेदात्मक ग्रह है ये, इसकी दृष्टि भाव को विच्छेद करती है। ठीक है मित्रों, तो जैसे पाप ग्रह को सर्वाधिक पाप ग्रह राहु बैठा हो, राहु अथवा केतु बैठा हो, शनि बैठा हो, फिर मंगल बैठा हो, फिर सूर्य बैठा हो, तो वहाँ पर अगर ये ग्रह बैठा हो
ग्रह बैठे हो तब तो भाग्य का फल मिलेगा, लेकिन अगर इन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो इस भाव पर तो कहीं ना कहीं भाग्य भाव में ये विच्छेद लाने का कार्य करेंगे, भाग्य भाव को कमजोर करने का ये कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर मान लीजिए शनि बैठा हो, राहु बैठा हो अथवा केतु बैठा हो अथवा सूर्य अथवा मंगल हो, तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, तो वो सातवीं पूर्ण दृष्टि क्या करेगी, व्यक्ति के भाग्य को कमजोर करने का कार्य करेगी, ये आप मान करके चलिए। अगर यहीं पर शुभ ग्रह बैठे हो, मान लीजिए गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, अकेला बुध बैठा हो या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बैठा हो, यानी पक्ष बल से बली चंद्रमा बैठा हो, तो कहीं ना कहीं वो भाग्य को बलवान करने का कार्य करेंगे, ये आप मान करके चलिए। जन्म कुंडली में अगर स्वग्रह ही शनि बैठा हो और वहाँ पर कहीं से भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। ठीक है मित्रों, यदि भाग्य का स्वामी लग्न में बैठा हो अथवा किसी भाव में बैठा हो, वहाँ पर भाग्य के स्वामी पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मान करके चलिए ऐसा व्यक्ति भी अत्यंत भाग्यशाली होता है। ठीक है मित्रों, भाग्य भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में भी बैठा हो, यानी भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो अथवा त्रिकोण में भी बैठा हो, उस पर भी अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तब भी ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। ठीक है मित्रों, देखो भाग्य भाव जन्म कुंडली में अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। आप ये मान करके चलिए किसी भी व्यक्ति की जब जन्म कुंडली अध्ययन की जाती है तो उसके प्रश्न होते हैं कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़े धन कमाने हैं, मैं कभी कर पाऊंगा, मैं यूट्यूब से कभी पार पा पाऊंगा क्या, मुझे एक बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, मुझे बड़ा बिजनेस करना है, मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे बड़ा वकील चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी बनना है, वो शिक्षा भाव से देखा जाता है। लेकिन कुछ भी जीवन में कुछ भी बड़ा करना है तो आप मान करके चलिए बिना भाग्य के सहयोग के आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो भाग्य का सहयोग आपको पग पग पर आपकी आवश्यकता पड़ेगी। तो भाग्य का भाव मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मजबूत नहीं है तो उपाय करके उसको बलवान करना चाहिए। ये मैं आज आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, वीडियो देखिए, कमेंट करिए। आपको 100% आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन किया जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ जन्म कुंडली देखिए, वीडियो देखिए, देखते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।